हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे, उसी का आगे का पोर्शन आज डिस्कस करेंगे, जो मजेदार पोर्शन है बहुत ज्यादा, है ना। उसी से कनेक्ट करके डिस्कस करेंगे। देखते हैं, उसी का पहला टॉपिक उठाते हैं आज का, मिरर इमेज। क्या उठाते हैं? मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट। पॉइंट की मिरर इमेज कैसी दिखनी चाहिए? जैसे मिरर इमेज का मतलब क्या है, आप जब शीशे में देख रहे हो तब क्या होता है, मतलब क्या अगर पॉइंट को रखें और किसी एक्सिस पे शीशे को रख दें, वो पॉइंट जो है कैसा दिखेगा? हमें लगेगा क्या दूसरी तरफ है वो पॉइंट। मान लो हम जब फेस देखते हैं मिरर में तो हमें क्या लगता है कि हम जो हैं वो उस साइड में है, अंदर की साइड में, और हमारा फेस जो होता है हमें नजर आता है, जबकि फेस हमारा आगे की साइड में होता है तो उधर से हमारी साइड में दिखता है। दैट मीन्स उल्टा फेस दिखता है। तो कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट हो रहा होगा। यहाँ उल्टा क्या होता है, यहाँ उल्टा इतना होता है, प्लस माइनस बन जाता, माइनस प्लस बन जाता। लेकिन कैसे बनेगा ये ध्यान से देखना। मैं एक फिगर बना रहा हूं, पूरा मैं एक फिगर बनाता हूं बच्चों, मैंने एक फिगर बनाता हूं, उससे आप देखना कैसे होगा। ठीक, ये मैंने फिगर बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये माइनस के वाई। अगर मैं कहूं बच्चों एक पॉइंट, एक ये रहा, ये एक पॉइंट है, इसका जस्ट इसके सामने एक पॉइंट मैंने ये बना दिया, इसके जस्ट नीचे पॉइंट मैंने एक ये बना दिया। इतनी ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेम रखनी है, एक्सिस से डिस्टेंस सेम रखनी है। ये रहा, इसके जस्ट नीचे मैंने एक पॉइंट ये बना दिया बच्चों, यहां से। ठीक, यहां से बात कर लेते हैं। ये रहा, थोड़ा सा और करेक्ट करके बनाते हैं। ये रहा, क्लियर। ये रहा। अब यहां से मैं अगर मैं कहूं ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, वो एक्स कोमा वाई है। अब ये एक्स कोमा वाई जो है वो कैसा कैसा दिखेगा अगर एक्सिस में देखें। अच्छा, अगर मैं एक्स कोमा वाई को बात करूं एक्स एक्सिस के इधर, एक्स एक्सिस में देखने की कोशिश करूं तो एक्स एक्सिस में कैसा दिखेगा बच्चों? अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस में कैसा दिखेगा, देखो ये इस वाले कोऑर्डिनेट में कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, याद करो, माइनस माइनस। अच्छा पहले चलो कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, चलो प्लस एक्स माइनस एक्स कोमा वाई, माइनस एक्स कोमा माइनस के वाई, और एक्स कोमा माइनस के वाई, ये होते हैं बच्चों। क्लियर है। अब अगर आप देखो प्लस के एक्स कोमा वाई, वाई एक्सिस में कैसा दिख रहा, बिल्कुल सामने देखो आप, एकदम सामने कैसा नजर आ रहा, माइनस के एक्स कोमा वाई। वैसे मैं अगर देखूं वाई एक्सिस में देखना है तो एक्स कोमा माइनस के वाई नजर आ रहा है। मतलब कि आप अगर देखो जिस एक्सिस के अबाउट देखना है, मिरर इमेज जिस एक्सिस के अबाउट देखना, उस कोऑर्डिनेट को वैसा का वैसा ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना। देखो एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स सेम रह रहा, वाई एक्सिस के अबाउट वाई सेम रह रहा। तो यहां पे, और अगर मैं बात कर लूं अबाउट ओरिजिन, तीसरा पॉइंट है ओरिजिन। आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहा, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहा। तो बेटा अगर ओरिजिन के अबाउट देखो, और ये पॉइंट रहा ओरिजिन, ये क्या रहा ओरिजिन। अगर ओरिजिन के अबाउट अगर देखो आप, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो ओरिजिन के अबाउट क्या हो जा रहा, माइनस के एक्स कोमा माइनस के वाई, दोनों के साइन चेंज हो जा रहे हैं बच्चों, दोनों के साइन चेंज हो जा रहे हैं। क्लियर। तो मैं एक प्यारी सी टेबल बना दूं इसके लिए, चलो मैं बना देता हूं प्यारी सी टेबल। अगर मैं पहला लिखूं पॉइंट, पॉइंट मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या देखनी है बेटा, मिरर इमेज देखनी है। अब मिरर इमेज में भी हम तीन पोर्शन बनाएंगे, कौन कौन से? अबाउट एक्स एक्सिस, कौन सा? अबाउट, अबाउट, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट बाई एक्सिस, और एक अबाउट ओरिजिन, एक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट देखना है। क्लियर।
मैंने क्या कहा बेटा, मैंने बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताया कि एक काम करो, पहले तो पॉइंट देख लो कौन कौन से पॉइंट की आपको इमेज देखनी है। आपके 4 पॉइंट है, कौन कौन से, एक x कोमा वाई है, और एक माइनस के x कोमा वाई है, और एक माइनस के x कोमा माइनस के वाई है, और एक x कोमा माइनस के वाई है। यही तो पॉइंट है हमारे। मैंने क्या कहा बेटा, आपको क्या करना है, अगर x एक्सिस के अबाउट देखना है तो x कोऑर्डिनेट को वैसे का वैसा रखना है, y एक्सिस के अबाउट देखना तो y कोऑर्डिनेट को वैसे का वैसा रखना है, और दूसरे कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, प्लस का तो माइनस का, है ना। पहला क्या कह रहा है बेटा, पहला कह रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो मैं x को तो वैसे रखूंगा, y का साइन माइनस का, अबाउट y एक्सिस, y को वैसे रखना है, x का साइन चेंज हो जाएगा, y वैसे रहेगा। अबाउट ओरिजिन, दोनों के साइन चेंज होने हैं, प्लस प्लस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे। इतना क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, माइनस के x कोमा वाई, अबाउट एक्स एक्सिस, x का साइन चेंज करना, माइनस का है तो प्लस का, सॉरी अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस है तो x का साइन वैसे ही रहेगा, y का साइन चेंज होगा, माइनस के y। और अगर अबाउट y एक्सिस देखो बेटा, तो y को वैसे रखना है, x का वैसे, x का चेंज करना, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को चेंज करना बेटा, पॉइंट को करना है, याद रखना पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं हम। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का x है, प्लस का x कोमा y। अब दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x कोमा माइनस के y। पॉइंट को देख रहे हैं हम, याद रखना पॉइंट के चेंज कर रहे हैं ना। पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस के x कोमा माइनस के y, x एक्सिस में x को वैसे रखना, y का साइन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के x कोमा y। फिर सेकंड क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस में क्या करना है, x के साइन को तो चेंज करना है, कैसे हो जाएगा बेटा, x का साइन, x का साइन प्लस का हो जाएगा, y का वैसे ही रहेगा। फिर आपको किसके अबाउट, ओरिजिन के, तो दोनों के साइन चेंज होंगे, x कोमा y हो जाएगा, x कोमा y हो जाएगा। फिर किसके है बेटा, x कोमा माइनस के y है, फिर से अबाउट x एक्सिस देखोगे तो x वैसा का वैसे ही रहेगा, y का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अबाउट y एक्सिस देखना है तो y वैसे ही रहेगा, x का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के x कोमा माइनस के y हो जाएगा। अब दोनों के साइन चेंज, माइनस के x कोमा y, ओरिजिन के अबाउट दोनों के साइन चेंज होने हैं। इतना क्लियर, दोनों के साइन चेंज होने हैं। बड़ा सिंपल सा, देखो मैंने टेबल याद करने का तरीका बता दिया, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है। जिस एक्सिस के अबाउट का है उसको वैसे ही रखना है, दूसरे का साइन चेंज करना है, ओरिजिन के अबाउट दोनों का साइन चेंज करना है, सिंपल। मैं कहूंगा अगर मेरे पास दे दे क्वेश्चन में, इफ पॉइंट माइनस के 2,4, देन मिरर इमेज किसके अबाउट बेटा, देन मिरर इमेज अबाउट किसके अबाउट बेटा, या तो एक्स एक्सिस का है, या वाई एक्सिस का है, या ओरिजिन का है। एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, या फिर ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज, तीनों में से किसी के अबाउट कहते हैं आपको। सिंपल, मैंने कहा एक्स एक्सिस तो एक्स को वैसी रखो, एक्स कितना, माइनस के 2, वाई का साइन चेंज करना, माइनस के 4, वाई के अबाउट कह रहा तो वाई को वैसी रखो, एक्स का साइन चेंज, तो 2 है, माइनस का तो प्लस का 2 हो जाएगा, कोमा 4। ओरिजिन क्या कहता है, दोनों का साइन चेंज करना है, माइनस के 2 4 है तो बेटा 2 कोमा माइनस के 4 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है निकालने का मिरर इमेज। क्लियर हो गया, आगे चलें, चलो देखते हैं आगे। अगला टॉपिक उठाते हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या उठाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है सिंपली। अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मैं दिखा नहीं पूरा इसका बेटा, सिंपल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, है ना। इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर बोल दे ये कब है, ये तब, ये है 4 x1 कोमा y1 एंड
x2 कोमा y2 के लिए, ये x इसके लिए। और अगर बेटा आपको यहीं पर क्या कर दे, अगर हमारे पास 4 0 कोमा 0 एंड x कोमा y कर दे, 0 कोमा 0 और x कोमा y अगर कर दे, तब क्या हो जाएगा, तब यहां से निकाल लेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सीधा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहां से आप निकाल दो, सीधा आंसर निकल जाएगा। इतना क्लियर। जैसे क्वेश्चन में दिखा देता हूं, फाइंड 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 डिस्टेंस बिटवीन 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 पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो मान लो हमारे पास पॉइंट दे दे, नंबर 1 आपको 2,4 एंड 6,7 इस तरह से दे दे आपका, है ना। तो यहां से डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा डिस्टेंस का, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस के, मेरे साथ बोलो x2 माइनस के x बनेगा स्क्वायर, क्योंकि बोलने से फॉर्मूला याद होती है, याद रखना बेटा। कभी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब बोलकर फॉर्मूला लिखा करो, याद जल्दी होता है, मेमोराइज बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखना है ना। y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 कितना है बेटा 6 माइनस के 2, x2 कितना 6 माइनस के 2 y1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना बच्चों 7 और y1 कितना है बच्चों 2 का स्क्वायर। अच्छा मैं बता दूं आपको, ये जो है आपको, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, याद रखना है ना। हाँ जी, तो यहां से d कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस के 2 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 2 5 का स्क्वायर। क्लियर, 5 का स्क्वायर है ना। तो d कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। तो आप यहाँ से स्क्वायर रूट में भी निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 6 और 5 1 11 11 का कैरी 1 3 3 1 4 41 कितना आ जाएगा बच्चों 41 इज द करेक्ट आंसर। दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले आपको बेटा, क्या पूछ ले, पॉइंट आपके क्या दे बेटा 0,0 एंड 3,4 3,4 से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। चलो d इज इक्वल टू, फिर से वही मैंने क्या कहा बेटा, अगर आपको एक पॉइंट ओरिजिन नजर आ जाए, ये तो ओरिजिन हो गया और ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। क्लियर, ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा, तब क्या रख देंगे आपका बेटा 3 का x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर। तो d कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां से आप निकाल देंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस के 4 4 जा 16, d कितना हो जाएगा रूट 25 और 25 का क्या बाहर आता है बच्चों 5, कितना आता है बाहर। अच्छा आप कहोगे सर प्लस और माइनस दोनों भी तो आते हैं बाहर, बिल्कुल आते हैं रूट से बाहर, लेकिन अभी फिलहाल आपको जो कंसीडर करना डिस्टेंस में प्लस कंसीडर करना, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है बच्चों, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, याद रखना। क्लियर है इतना। ये था हमारा बेटा डिस्टेंस, इस तरह से आपका डिस्टेंस फाइंड करा सकता है ना। वैसे तो मैं आगे ये जैसे ही हमारा खत्म होगा चैप्टर, लास्ट का लेक्चर में जो डिस्कस करूंगा मैं बेटा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इन्हीं टॉपिक्स पर सारे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने है ना। वैसे हमारा अगला टॉपिक आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कौन सा, मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट पूछ लेता है, बीच का पॉइंट कितना होगा, मिड पॉइंट कितना होगा, है ना। आपके कोई भी 2 पॉइंट दे देगा बच्चों, जैसे ये 2 पॉइंट रहे, एक पॉइंट ये ये x1 कोमा y1 और ये x2 कोमा y2, इस तरह से 2 पॉइंट दे देगा ना, इस तरह से 2 पॉइंट बोल देगा और बोल देगा इनके बीच का पॉइंट बताओ, मिड पॉइंट बताओ। बेटा बीच का पॉइंट यही तो होगा, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये रहा, याद रखना मिड पॉइंट जो होगा वो दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस रखता है। क्या होता है,
जो x, y मिड पॉइंट होगा, इसकी डिस्टेंस इधर से जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस इधर से होगी। दोनों साइड से, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो बराबर होगी, याद रखना, है ना। क्या कहेंगे, अगर आपसे मिड पॉइंट पूछेगा, मिड पॉइंट जो होगा वो हमने क्या दिया है, x, y, वो बराबर होगा x1 प्लस के x2 अपॉन 2, y1 प्लस के y2 अपॉन 2, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू जो होगा वो x1 प्लस के x2 अपॉन 2 होगा, और y इज इक्वल टू जो होगा बच्चों y1 प्लस के y2 अपॉन 2 होगा। इतना क्लियर। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि दोनों पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है। तब मैं ये भी तो कह सकता हूं, देखो कैसे, मैं ये कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ x माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के y1 का स्क्वायर से डिस्टेंस जो होनी चाहिए बराबर आपका x माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का y माइनस y2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर, ये बराबर डिस्टेंस होगी। दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाली हमने, दोनों पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस कर दिया। रूट भी हटा सकते हो आप, यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या बनेगा, x माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस के y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट भी हटा सकते हो दोनों साइड में, x माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के y2 का स्क्वायर, x माइनस x1 y माइनस y1 एक पॉइंट से, x माइनस के x2 y माइनस के y2 दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों से बराबर। हो सकता है इसमें कोई पॉइंट अननोन कर दे, वो निकलवा लेगा आपका। तो इस तरह से आपका बेटा मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे, फाइंड मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 2,4 एंड 4,8, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना आपको ना। चलो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे आपका, मैंने कहा मिड पॉइंट में x निकालना है, तो वो कितना होता है x1 प्लस के x2 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पहला वाला क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा y1, और ये क्या होगा x2, और ये क्या होगा y2। क्लियर इतना। चलो रख दें यहाँ पर बेटा, x1 की वैल्यू कितना है 2 और x2 की वैल्यू कितना 4 अपॉन 2। विद, याद रखना बेटा विद साइन रखना है, यहाँ विद साइन रखना है। कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा बच्चों 3। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y1 प्लस के y2 अपॉन 2, याद रखना है ना। कितना है 4 प्लस के 8 अपॉन 2, कितना आ जाएगा बच्चों 12 अपॉन 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 6। तो मिड पॉइंट क्या बना आपका, जो आपका पॉइंट बना x, y, जो पॉइंट बना मिड पॉइंट वो कितना बना बच्चों 3,6। 3,6 जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा इसके लिए। वैसे सिमिलरली अगर मैं कहूं बेटा पॉइंट कुछ इस तरह से दे दे आपके, पॉइंट आपके, इफ पॉइंट्स जो हो आपके, पॉइंट्स जो हो आपके, पॉइंट्स आपके कुछ इस तरह से हो आपके, सपोजड माइनस के 2,6 एंड 8, माइनस के 2, 8, माइनस के 2, इस तरह से पॉइंट हो बेटा। फिर से पहला वाला पॉइंट क्या कहलाएगा x1, y1, x2 और y2। क्या निकालना है हमें, मिड पॉइंट निकालना है बच्चों। तो क्या लिखेंगे हमारा x इज इक्वल टू x1 प्लस के x2 अपॉन 2, कितना है x1 माइनस के, विद साइन रखना, याद रखना क्या रखना विद साइन, माइनस के 2 प्लस के 8 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा बच्चों 3। क्या निकालना है y, y इज इक्वल टू 6 विद साइन रखना y1 प्लस के y2, y1 प्लस के y2 अपॉन 2, विद साइन क्या है 6 माइनस के 2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा बच्चों 4 अपॉन 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट क्या बन गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो बना वो बना आपका, मिड पॉइंट जो बना वो आपका बना कितना 3,2, कितना बना 3,2। इस तरह से आप बेटा मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। वो किसी का भी हो सकता है, 2 पॉइंट दे दोनों को ऐड, विद साइन रखना, याद रखना क्या रखना विद साइन, ये चीज आपको याद रखना है। यहीं पे अगला टॉपिक आता है बेटा, अगला टॉपिक आता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ
आ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड पूछेगा तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड है तो कितने पॉइंट आए बच्चों? 3। देखो मिड पॉइंट में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, सेंट्रोइड में 3 से डिवाइड करेंगे, बस इतना आ जाएगा अंतर, है ना। कैसे? आपको कोई ट्राइंगल देगा बच्चों इस तरह से, ये आपका कोई भी ट्राइंगल हो सकता है इस तरह से, है ना। ये आपके पॉइंट रहेंगे कोई भी, एक वर्टेक्स, दूसरी वर्टेक्स, तीसरी वर्टेक्स, क्लियर। x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेंट्रोइड मान लेते हैं हमारा ये सेंट्रोइड है, ये क्या है बच्चों? ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। तब कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू कहलाएगा बेटा x1 प्लस के x2 प्लस के x3 अपॉन 3, और y कहलाएगा बेटा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन 3। देखो मिड पॉइंट में कितने से डिवाइड करते हैं? मिड पॉइंट में 2 से डिवाइड करते हैं और सेंट्रोइड में 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 पॉइंट आते हैं तो इसलिए कितने से डिवाइड करते हैं? 3 से डिवाइड करते हैं। यही आपके कहलाएंगे कोऑर्डिनेट, किसके? x, y कोऑर्डिनेट कहलाएंगे सेंट्रोइड के। जो x की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ coordinates of centroid of triangle with vertices क्या क्या दे रखे हैं बच्चों? वर्टिसेस आपका दे रखा 2,3 है, और आपका सपोजेड 5,2 कुछ इस तरह से दे दे आपका। सपोज अलग अलग बनाते हैं, चलो थोड़ा सा और बड़ा सा बना देते हैं, 2,3, और आपका बना देते हैं -5, एंड एक बना देते हैं आपका सपोज z आपका प्लस का x ले लेते हैं 5, -2, कुछ इस तरह से बना देते हैं। चलो एक रैंडम ले लिया हमने, एक रैंडम ले लिया, कोई भी हो सकता है, वो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं जनरली, है कि नहीं। तो 3 पॉइंट हमारे पास आए बच्चों, कितने? 3 पॉइंट हमारे पास आए, कौन कौन से? 2,3, फिर -5 एंड 5, -2। इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है आपको, है ना। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों? x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंट्रोइड के। क्या x क्या होगा बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x1 कितना बच्चों? 2, x2 कितना है? -2, x3 कितना बेटा? 5 अपॉन 3। 2 से 2 कटेगा, कितना बनेगा बेटा? 5 अपॉन 3। दूसरा क्या फाइंड करना है? y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन कितना आएगा बच्चों? 3। y1 कितना है? 3, y2 कितना है? -5, y3 कितना है बेटा? -2 अपॉन 3। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 - 7 अपॉन 3। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 - 7 -4 अपॉन 3। कितना आ जाएगा? -4 अपॉन 3। यही बन जाएंगे सेंट्रोइड जो बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों? x, y, और जो बराबर रहेगा कितना? 5 अपॉन 3, -4 अपॉन 3, 5,3 -4 अपॉन 3। इस तरह से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सेंट्रोइड के। पूछता बहुत रेयरली पूछता, लेकिन अगर पूछ दे तो सिंपल मैं तरीका बता दिया। तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 3 से डिवाइड, अलग अलग x को अलग जोड़कर, अलग x y को अलग जोड़कर, ऐड करके आपको 3 से डिवाइड करना। इस तरह से आप बच्चों निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल। अभी और पोर्शन इसका बचा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और तब तक बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।